व्यूअर्स, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। और आप ये बात समझ लें कि दुनिया में चाहे जितनी मर्जी डिस्कशन हो, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया राइवलरी सबसे बड़ी है। इसके अंदर पॉलिटिकल टेंशन भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा क्योंकि जब ये मैच होता है तो इतने ज़्यादा स्टेक्स हाई होते हैं दोनों साइड से, और इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व हो जाती है इस मैच को देखने के लिए, जो उसे जो है चार चांद लगा देती है। और दूसरी तरफ आप यही नहीं, जो ओवरसीज़ के लोग हैं यानी कि जो न्यूट्रल हैं वो भी इस बात को मानते हैं। अब जैसे कि एशिया कप तकरीबन एक मंथ की दूरी पर है, तो अभी से ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान और इंडिया जब 14 सितंबर को आमने सामने आएंगे तो एक्चुअली किसके पास एडवांटेज होगा, कौन सी टीम है जो दूसरे को डिफीट दे पाएगी। तो हम भी इसमें जो है डीप डाइव करके देखते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, पाकिस्तान के पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, इंडिया के पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और अभी तक हेड टू हेड ये कितनी दफ़ा आमने सामने आए हैं और उसका रिजल्ट क्या रहा है। और यूएई जहां पर ये मैच खेला जाएगा वहां की कंडीशन क्या बताती है कि वहां पर किसका पलड़ा अब तक भारी रहा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसमें देखें इंडिया के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो उनमें आप देखें कि जो इंडिया के जो प्लेयर शोर शॉट पिछले इतने अरसे से T20 खेल रहे हैं, उनमें कुछ एक दो चेंजिंग्स की एक्सपेक्टेशन है। जिसमें एक तो ये है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है वो स्क्वाड का हिस्सा हो, श्रीश अय्यर स्क्वाड का हिस्सा हो। तो मैंने वो प्लेइंग 11 ली है जो कि पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है इंडिया की एशिया कप के लिए। तो सबसे पहले देखें संजू सैमसन, अगर फिट होंगे तो संजू सैमसन ओपनिंग स्लॉट पर खेलेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। वन डाउन आएंगे सूर्या कुमार यादव। तो ये तीन प्लेयर टॉप ऑर्डर के होंगे। नंबर 4 के लिए मैं समझता हूं कि श्रीश अय्यर पक्के ही समझें आप, वो लाजमी टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 5 के लिए तिलक वर्मा होंगे। ये 5 प्लेयर के बाद जो नंबर 6 का स्पॉट है वो हार्दिक पांड्या के लिए होगा। नंबर 7 वाशिंगटन सुंदर होंगे। नंबर 8 की अगर बात कीजिए तो वो कुलदीप यादव, क्योंकि आपको पता है जो भी इसी साल जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें जब इंडिया ने डिफीट दी सबको, तो वो सबसे बड़ा हथियार इंडिया का रहा स्पिन बॉलिंग। तो इसलिए कुलदीप यादव तो खेलेंगे खेलेंगे। नंबर 9 पे होंगे वरुण चक्रवर्ती। नंबर 10 जसप्रीत बुमराह, फिटनेस इशू अगर नहीं होगा तो वो खेलेंगे। और नंबर 11 अर्शदीप सिंह, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। सिराज स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे, लेकिन अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहे तो इंडिया इस प्लेइंग 11 से जाएगा। एक आधा कोई ऊपर नीचे शायद हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा चांस ये है कि इंडिया इसी प्लेइंग 11 से जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम पर नज़र डालें कि पाकिस्तान जो इस वक्त टीम उतार रहा है, ज़ाहिर है मोर और लेस यही टीम उतरेगी। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो उसमें सीधी सीधी बात है कि मैं जो समझता हूँ साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। फ़खर जमान फिटनेस इशू ना हुआ तो वो वन डाउन आएंगे। ये तीन प्लेयर के बाद नंबर 4 पे हसन नवाज, नंबर 5 पर जो है वो सलमान अली आगा, नंबर 6 पर मोहम्मद हारिस, यानी कि ये 6 बैटिंग में होंगे। और नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ खेलेंगे। नंबर 8 की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नवाज, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और वहाँ भी आपको पता है कि स्पिनर बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं यूएई में। नंबर 9 की अगर बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी। नंबर 10 की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा चांस है हारिस रऊफ़ होंगे। और नंबर 11 इब्रार अहमद। तो अगर ये दोनों टीम्स को आमने सामने रख लिया जाए और इसका जायज़ा लिया जाए कि किस टीम के पास एज रहेगा, बैटिंग देख ली जाए, बॉलिंग देख ली जाए, स्पिन डिपार्टमेंट देख लिया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि वाज़े तौर पर हमें ये मानना पड़ेगा कि इंडिया के पास जो है वो एज जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो उसके पास लड़के एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन परफॉर्म किया हुआ है। हमारे पास उतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। साइम अयूब कोई बड़ा इवेंट उस तरीके से भी खेल नहीं सके, इंजर्ड हो गए थे चैंपियन ट्रॉफी से पहले। अच्छा, इसके साथ साथ साहिबजादा फरहान जो है अभी न्यू है, हसन नवाज जो है वो भी न्यू है, सलमान अली आगा को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडियन प्लेयर्स को देखें तो सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा न्यू है, हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन अभी ये जो श्रीश अय्यर हैं, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, तो उनके पास जो बैटिंग है, जो ऑलराउंडर है, वो बड़े एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या और फ़हीम अशरफ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो कह सकते हैं कि आपके ऑलराउंडर जो है मीडियम पेसर वो फ़हीम अशरफ होंगे, लेकिन जो एज है वो डेफिनेटली उनको है। इसी तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट में वो 3 बेहतरीन स्पिनर खिलाने की पोजीशन में है, जिनमें कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान खिलाएगा भी तो ज़्यादा चांस है मोहम्मद नवाज खेलेंगे और इब्रार अहमद, और तीसरे स्पिनर के तौर पर साइम अयूब या सलमान अली आगा होंगे। और फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन भी अगर कर लिया जाए तो अगर बुमराह खेलेंगे तो फास्ट बॉलिंग का एज भी उनके पास जाएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग चल रही है तो बहुत मुश्किल है कि ये कहना कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग से आप बेहतर फास्ट बॉलिंग रखते हैं। हाँ, अब देखना यह है कि अगर पिछले 8-10 साल की क्रिकेट उठाई जाए तो जब भी कंपैरिजन होता है तो पाकिस्तान
इंडिया के मुकाबले में टीम हल्की दिखाई देती है। लेकिन जब मैच होता है तो मैं समझता हूँ इवन मैच होता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है तो दोनों टीमें गलतियां काफ़ी करती हैं। तो हेड टू हेड अगर देख लिया जाए तो अब तक 13 T20 मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल, जिसमें से 9 में इंडिया ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को डिफीट दी है। 3 मैच ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान जीता है और 1 मैच जो है वो टाई हुआ है। अब जो 3 मैच पाकिस्तान जीता है, तो पाकिस्तान एक 2012 में जीता था बायलैटरल सीरीज में, एक 2021 में पाकिस्तान ने जीता है, ठीक है, जब आपको पता है वो आइकॉनिक मैच जीता पाकिस्तान ने 10 विकेट से। उसके बाद पाकिस्तान एक मैच 2022 में एशिया कप का जीता, आई थिंक दुबई में। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान दोबारा वो चीज़ कर पाएगा, क्योंकि अगर हम यूएई का रिकॉर्ड देखें तो यहां पर स्लाइट एज आप पाकिस्तान को देते हैं कि 3 मैच यहां पर खेले गए हैं, 2 पाकिस्तान जीता है, 1 इंडिया जीता है। तो यहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर आपको एडवांटेज है। लेकिन अगर इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देख ली जाए तो मैं समझता हूं कि वाज़े तौर पर इंडिया को एक एज नज़र आता है, और इस मैच में भी जो 14 सितंबर को होगा हमें वाज़े तौर पर नज़र आएगा। देखना यह है कि हमारे लड़के कितना पोटेंशियल शो करते हैं, कितनी एनर्जी शो करते हैं और कितनी कमिटमेंट शो करते हैं। देखिए, इंडिया को आपको किसी भी सॉइल पर हराने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले आपकी फिजिकल फिटनेस है, मेंटल स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल है, आपका मतलब डिटर्मिनेशन है। ये सारी चीज़ें मिलकर परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होंगी तो आप इंडिया को हरा सकते हैं। अदरवाइज वो जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं उनको वहाँ पर डिफीट देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया को वाज़े तौर पर जो है एक एज है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब मैच होगा भी तो इंडिया के पास एक एडवांटेज रहेगा। और उस पर्टिकुलर डे में जाकर क्या होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ज़ाहिर उससे पहले स्क्वाड में चेंजिंग्स भी हो सकती हैं, कोई अनफिट हो सकता है, कोई प्लेयर अंदर आ सकता है। लेकिन अभी तक जहां हम राइट नाउ स्टैंड कर रहे हैं उसके मुताबिक मैंने ये अपना एनालिसिस दिया। आप बताइएगा, आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।